नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार द्वारा बुलाई गई संसद में विभिन्न दलों की सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि वह सरकार के हर फैसले एवं सेना की हर कार्रवाई के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान एवं उसके कब्जे वाले कश्मीर पीओके में किए गए मिसाइल हमलों में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि यह एक जारी अभियान है। अगर पाकिस्तान इसके मद्देनजर कोई सैन्य कदम उठाता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। गुरुवार को लगभग 1.5 घंटे चली बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में एकजुटता जताई है। साथ ही निर्णायक कार्रवाई के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बैठक एक व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने के लिए बुलाई गई थी। सभी नेताओं ने ऐसे समय में परिपक्वता दिखाई है जब देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से कुछ सवाल थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक जारी अभियान है, इसलिए हर घटनाक्रम पर अलग से ब्रीफिंग नहीं की जा सकती है। राजनाथ सिंह ने नेताओं को सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया और कहा कि कार्रवाई अभी जारी है। रिजिजू के मुताबिक यही कारण है कि सशस्त्र बलों का कोई भी अधिकारी सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं था, क्योंकि वे अभियान में व्यस्त हैं। नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा पर चिंता साझा की। रिजिजू ने कहा कि बैठक में नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी भारतीय की सुरक्षा के मुद्दे पर, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को भी साझा किया है। हालांकि सरकार को पूरा समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में राष्ट्र एकजुट है। नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी है। वहीं खड़गे के अनुसार बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वक्त ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जो रक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी से जुड़े हैं, इसलिए देश हित में इसे गंभीरता से लेकर किसी ने इस विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन यह मुद्दा उठाया है कि सीमा पर लोगों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। राहुल ने उठाई विशेष सत्र की मांग। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिससे दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा और देश को भरोसा मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को पूरा समर्थन दिया है। हालांकि विशेष सत्र की मांग पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बैठक में प्रधानमंत्री का नहीं आना दुख की बात है। खड़गे ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का नहीं आना दुख की बात है। इसलिए पिछली बैठक में भी वह नहीं आए थे। जब मौका मिलेगा तब हम बात करेंगे, अभी इस वक्त किसी की आलोचना नहीं करेंगे। खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में सरकार से कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम सब सेना के साथ हैं। बैठक में ये रहे मौजूद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय तथा द्रमुक के टी.आर. बालू एवं कई अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शामिल अन्य विपक्षी नेताओं में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना उबाटा के संजय राउत, रंकपा एसपी की सुप्रिया सुले, बीजेपी के सुष्मित पात्रा और माकपा के जॉन ब्रिटा शामिल रहे। इनके अलावा जदयू के नेता संजय झा, केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास पासवान, नेता चिराग पासवान तथा
IM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बैठक का हिस्सा थे। तो दोस्तों ये था आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।